गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा डे 7 है जादू का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा क्यों 90% लोगों का मैनिफेस्टेशन फेल होता है, क्यों खाली 10% लोगों का ही मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता है, एंड क्यों हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं लाइफ के एरियाज में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों इतने प्रॉब्लम्स हैं आजकल सबकी लाइफ में, कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी एंड उसको इम्प्रूव करके हम हमारी आगे की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं हमारी लाइफ को। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है। टॉपिक है इसका नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, मतलब नेगेटिविटी से बाहर कैसे आना है ना। नेगेटिविटी की वजह से ही हम लोग फेल हो जाते हैं ना मैनिफेस्टेशन में। जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब हमारा माइंडसेट इतना नेगेटिव रहता है, तो आप कैसे किसी अच्छी चीज को अट्रैक्ट करोगे, कैसे वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा जब माइंडसेट इतना नेगेटिव रहेगा। ठीक है। तो उस नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलना है, उसका तरीका इस चैप्टर में बताया गया है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। राइट। जो ग्रेटफुल पर्सन रहता है वो कोई भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव सिचुएशन हो, सुख हो दुख हो, हर चीज में वो, हर सिचुएशन में वो ग्रेटफुल होता है। ठीक है। तो हमको हमारी डेली लाइफस्टाइल में ग्रेटिट्यूड कूट कूट के भर देना है। इसलिए ये 1 महीने की प्रैक्टिस है। 1 महीना हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल में बैठ जाएगी ये चीज, ग्रेटिट्यूड। एंड ग्रेटिट्यूड से तो मैंने कहा था सब कुछ अचीव करना पॉसिबल है। क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो ऑटोमेटिक वो हैप्पीनेस आती है। ऐसे लगता है कि वो चीज हमें ऑलरेडी मिल चुकी है ना। एंड यही तो चीज इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। जब तक आप फील नहीं करोगे कि ये चीज मुझे मिल गई है, उसकी खुशी महसूस नहीं करोगे, तब तक मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। एंड जब माइंडसेट इतना नेगेटिव होता है, एंड होता है लाइफ में, हम अपने आप को इतना पॉजिटिव करते हैं, द सीक्रेट देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बट लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस कभी ऐसी आ जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, तो माइंडसेट नेगेटिव होना इज कॉमन। बट उस नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकलना है, एक ही तरीका है, इजी तरीका है, वो है ग्रेटिट्यूड। ठीक है। चाहे आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यूज हो, जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, काफी टाइम तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ये सिचुएशंस क्यों आती है? क्योंकि हम ग्रेटफुल नहीं है, हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। एंड याद है, मैं ये बात बार बार बोलती हूँ, हर चैप्टर में ये बात बोलती हूँ, क्योंकि थंब रूल है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड का थंब रूल है, जो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो शुक्राना नहीं करेगा उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। जैसे आप पैसों के लिए शिकवा शिकायत कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, पैसा कम है, ये है वो है, तो आपके पास जितना है ना वो भी कम हो जाएगा। प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, अबंडेंस नहीं मिलेगा जब तक आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे। ऐसे ही लाइफ के हर एरियाज में ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक है। तो ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, क्योंकि हमने इस एरिया में ग्रेटिट्यूड नहीं किया, शुक्राना हमने नहीं किया। अगर हमने शुक्राना किया रहता ना, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, है ना। एंड ऐसा होता है जब हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो हम कहाँ करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं। जब बीमारी आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तभी हम शुक्राना करते हैं, मतलब तभी हम उस चीज के बारे में सोचते हैं। जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है, कभी हमने शुक्राना किया? नहीं करते हैं। जब वही फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तब हम उस बारे में सोचते हैं। एंड वो फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आए? क्योंकि जब हमारे पास पैसा था हमने उसका शुक्राना नहीं किया, इसलिए वो पैसा हमसे धीरे 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 छीन लिया गया। क्योंकि थंब रूल यही है।
कि आप शुक्राना नहीं करोगे तो आपके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज यानी इग्नोर कर रहे हैं। एंड इन चीजों को इग्नोर करना मीन्स नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब हम चीजों को इग्नोर करते हैं ना तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम शुक्राना नहीं कर रहे हैं। और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को एक्टिव होने से हम खुद ही रोक रहे हैं, है ना। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो जादू अपना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पैसों के लिए शुक्राना किया तो मेरे पास पैसा और आएगा, अबंडेंस आएगा। मैंने अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड किया, शुक्राना किया तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर मैंने पैसों के लिए कंप्लेन किया, मैंने शुक्राना नहीं किया, तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, सिंपल। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे लाइफ में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे लाइफ में जादू कम हो जाता है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तब क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, कृतज्ञ होते हो? नहीं ना। या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हो जब बॉडी में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, बीमारी आ जाती है या कोई चोट लग जाती है ना। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही। क्या आप हर दिन अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हो, शुक्राना करते हो अपनी जॉब के लिए? नहीं करते, नहीं करते हम लोग। या फिर उसे सिर्फ तभी इम्पोर्टेंस देते हो जब आप सुनते हो कि भाई रिसेशन आने वाला है, प्रोसेस जाने वाला है ना, कंपनी में से एम्प्लॉयज की छटनी होने वाली है, तब आप टेंशन में आ जाते हो, तब आप उस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो। जब आपकी जॉब अच्छी चल रही थी, जब सैलरी आई, तभी कभी शुक्राना किया? नहीं किया। तो ये सिचुएशन क्यों आई? इसलिए आई जब आपके पास अच्छा था, आपकी जॉब अच्छी थी, सैलरीज आ रही थी, तब आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, है ना। उल्टा आपने कंप्लेन किया कि जॉब में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उसके बदले में क्या हुआ? जॉब चली जाएगी, रिसेशन आ जाएगा, है ना। ये चीजें तभी होती हैं। और ये हम ही हैं जो हमारी लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हैं, अनजाने में ही सही। बट द सीक्रेट में बोलते हैं ना वो लाइन कि हाँ, तुम ही ने अट्रैक्ट किया था, है ना। आपको ये बात ना गवारा होगी, है ना। द सीक्रेट में वो बोलता है आपने ही इस कार एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया, आपने ही कर्ज को अट्रैक्ट किया, है ना। हम ही अनजाने में इन चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स से, अपने डर से, अपने टेंशन से, अपने फियर्स से, है ना। उसी चीज के बारे में हम बार बार बोलते हैं। एंड यूनिवर्स कभी भी बातों पे ध्यान नहीं देता है। यूनिवर्स कभी भी हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसे वाइब्रेशन में हैं, हम कैसी एनर्जी में है, यूनिवर्स को वो लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है। जब आप खुश होते हो, जब आप किसी चीज के लिए ज्यादा बोलते हो, यूनिवर्स वो देखती है, आपकी फीलिंग्स देखती है। आप जब खुश होते हो तो आपको और खुश करने के वो रीजंस देती है। जब आप कंप्लेंट, शिकायत करते हो जिस चीज के लिए, तो वो ही चीज यूनिवर्स आपको वापस देती है। चलो और कंप्लेंट करो, लो, आपने यही अट्रैक्ट किया था तो मैं यही दे रहा हूँ। ठीक है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे भी वही लिखा है, जब आपको हर महीने सैलरी मिलती है तब आपने कभी ग्रेटिट्यूड, शुक्राना किया? नहीं किया, है ना। ऑलवेज कंप्लेन ही किया कि सैलरी कितनी कम है, इतना काम कराते हैं, इतना हार्ड वर्क है, इतना ऑफिस पॉलिटिक्स है, इतना प्रेशर है, उसके बदले में सैलरी कितनी कम है। थोड़े दिन ग्रेटिट्यूड करके देखो कि भाई हर महीने इस डेट पे सैलरी आ रही है, सैलरी आ रही है, हमारा घर चल रहा है, हम हमारे सारे फाइनेंशियल जिम्मेदारियां पूरी कर पा रहे हैं सैलरी से, ईएमआई भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, वॉट एवर, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, बच्चों का ये वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
है ना, उस सैलरी से ही तो हो रहा है ना। कभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमने नहीं किया। अभी ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, देखो आपकी जॉब में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो कंप्लेन करने के बजाय ग्रेटिट्यूड करो। अपने आप देखो, हेल्थ में मैजिकल्स होने लगेंगे, मिरेकल्स होने लगेंगे। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए ग्रेटफुल हो, कृतज्ञ हो? है ना। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज की सुबह कितने लोगों ने नहीं देखी, है ना। सुबह सुबह नींद में ही उनकी डेथ हो गई, चले गए। आज आप उठे हो, आज आप जीवित हो, आप लाइव हो, उसके लिए हमने शुक्राना किया? नहीं किया। है ना। आज का एक और दिन हमको देखने को मिला, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। है ना। हम इग्नोर करते हैं। ग्रेटिट्यूड करने के लिए ना करोड़ों रीजंस हैं, करोड़ों रीजंस। हम लोग सोचते हैं ऐसा है ही क्या जो हम ग्रेटिट्यूड करें, शुक्राना करें। बट जब डिटेल में जाओगे ना, ये बुक जादू, ये बुक आपको बताएगा, करोड़ों रीजंस बताएगा शुक्राना करने के, जो ऑलरेडी हमारे पास हैं बट हम उसको इग्नोर करते हैं, और जो नहीं है उसके लिए कंप्लेंट करते हैं। यहीं पे सब लोग गलतियां कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे कमेंट में बहुत लोग लिख रहे थे कि ये बुक मिलेगा क्या, जादू बुक। तो ये बुक ना अमेजोन में अवेलेबल है। आई थिंक 300 रुपीज का बुक है ये। अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आपको इसका पीडीएफ बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक डाल दूंगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने लैपटॉप पे एक एक चैप्टर उसमें से पढ़ सकते हो। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है कंप्लेंट, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट। है ना। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आज हम जिंदा हैं, आज की सुबह हमने देखी, बट इस चीज को हम नॉर्मल लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना। कितने लोग होंगे आज, उन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, है ना, उनका मतलब टाइम आ गया। तो हम इन छोटी छोटी चीजों को, दिखने में छोटी छोटी चीजें लग रही है बट है कितनी बड़ी। है ना, ये ऑक्सीजन हमको मिल रही है फ्री में। कोविड के टाइम में पता चला था ऑक्सीजन की वैल्यू। है ना। जब हमारे पास इजीली चीजें मिलती हैं तो हमको उसकी वैल्यू नहीं रहती है, हम उसको लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बट जब उसी चीज में प्रॉब्लम आती है तब हमें वो चीज बड़ी लगने लगती है ना। तो वो प्रॉब्लम आए ही क्यों, क्यों ना हम पहले ही उसका शुक्राना करें, ग्रेटिट्यूड करें, ताकि वो प्रॉब्लम हमें आए ही नहीं। है ना। उल्टा उस चीज में हमें और अबंडेंस मिले, और अच्छा मिले। तो ये कितनी प्यारी बुक है, ये कितना प्यारा, प्यारे प्यारे लेसन्स इसमें दिए हुए हैं, जो अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करें ना तो बहुत 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 ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे लाइफ में। मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं, मुझे 1 मंथ में ही इतने अच्छे मतलब रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत। सो इसलिए जब आप कंप्लेन करते हो तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, आपके जीवन में और अधिक वही चीजें लेके आता है ना। अगर आप जॉब के लिए कंप्लेन करोगे तो वही प्रॉब्लम फिर से आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया, आपने उसी चीज पे ज्यादा फोकस किया, उसी चीज पे ज्यादा एनर्जी दे दी। तो यूनिवर्स क्या समझती है, हाँ इस बंदे को ये चीज चाहिए। यूनिवर्स को नहीं पता अच्छा या बुरा, वो चीज देती है जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हो, जिस पे आप ज्यादा एनर्जी देते हो, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। एंड हम सब लोग क्या करते हैं, बुरी चीज, जो चीज हमको नहीं चाहिए, जो चीज नेगेटिव है, उसी पे हम ज्यादा बोलते हैं, उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वही ज्यादा हम फील करते हैं, उसी के बारे में ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाती है कि इस पर्सन को ये चीज चाहिए, और वो दे देती है, भाई लो, आपने ही अट्रैक्ट किया था, आपने ही ये मैनिफेस्ट किया था, मैंने दे दिया। तो क्यों ना हम उस चीज को ज्यादा बोलें, उस चीज के बारे में ज्यादा सोचें, उस चीज के बारे में ज्यादा अट्रैक्ट करें, उस चीज के बारे में ज्यादा
एनर्जी दें, उस चीज को ज्यादा फोकस करें जो हमें चाहिए, है ना, तो वो हमें मिलेगा। बट यहीं पे हर सब लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं। एंड जिन लोगों ने ये चीज समझ ली, वो तो द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर बन गए, है ना। उनको फिर वो सब हर चीज मिली, वो आज सक्सेसफुल है, पैसा है, सब मिला, है ना। अगर ये चीज समझ ली, इम्प्लीमेंट किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ग्रेटिट्यूड से कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। एंड ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हैं, है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करो। यदि आप वेदर, ट्रैफिक, अपने बॉस, अपने स्पाउस, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल, लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है, ट्रैफिक है, वेट करना पड़ रहा है, अपने बिल्स, इकोनॉमी, किसी भी चीज की कीमत, प्राइस को लेकर, किसी कंपनी की सर्विस को लेकर कंप्लेंट कर रहे हो, तो इसका मीनिंग ये है कि आप ग्रेटफुल नहीं हो, है ना। और आप शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हो। अपनी जो आप सपनों की लाइफ जीना चाहते थे, उसको आप खुद ही दूर हटा रहे हो कंप्लेंट्स करके। राइट, करते हैं हम लोग इन सारी चीजों के लिए कंप्लेंट्स। इसलिए प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। एंड फिर हम सोचते हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। इसलिए होता है क्योंकि आपने ही अट्रैक्ट किया था, अनजाने में ही सही। पर अब आपको इतना बढ़िया जादू मिला है, इसको फॉलो करो, अपनी लाइफ को आप बेटर बना सकते हो। काफी लोग बना रहे हैं, आप सब भी कर सकते हो। अब आप समझ चुके हो कि शिकायत करने से, कंप्लेन करने से, नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव शब्द बोलने से, चीजों को, चीजों मतलब अच्छी जो आपको ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिली हुई है लाइफ में, उसको इग्नोर करने से आपके लाइफ में अच्छी चीजों का फ्लो रुक जाता है ना, क्योंकि आपने कंप्लेन किया, आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। अब आप समझ चुके हो कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका मीनिंग है कि आप अनजाने में पर्याप्त मात्रा में कृतज्ञ नहीं हुए, है ना, ज्यादा वे में ग्रेटफुल आप नहीं हुए, आपने शुक्राना नहीं किया, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई। ठीक है। जब आप ग्रेटफुल होते हो, तो नेगेटिव होना असंभव है। मैंने बोला था ना, जब ग्रेटिट्यूड में इतना पावर है ना, इतना पावर है, ग्रेटिट्यूड से नेगेटिविटी चली जाती है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। अपने आप ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ जाती है, ऐसे लगता है कि सच में वो चीज हमें रियल में मिल गई है। वो मैंने बोला ना, जॉय ऑफ टीयर्स आते हैं, खुशी के आंसू बहते हैं। इतनी वो अंदर से खुशी आती है जब ग्रेटिट्यूड आप करते हो। ग्रेटिट्यूड के इतने फायदे हैं, इतने बेनिफिट है ना, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं ना, दिल से जब शुक्राना करते हो ना, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, कंप्लेंट्स कभी नहीं आएंगे। जो हम निराश होते हैं, अपसेट होते हैं, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, जो कंप्लेंट्स करते हैं, अपसेट हो जाते हैं ना कि ये होना था लाइफ में, ये नहीं मिला, हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई लाइफ में, वो हो गया। हर किसी की लाइफ में हुआ है कुछ ना कुछ ट्रेजेडी, सबके साथ होता है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। बट हम उसके लिए कंप्लेंट करके और वर्स्ट सिचुएशन को अपने पास बुला रहे हैं, है ना। एंड जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, तो ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। किसी के लिए कंप्लेंट करना, किसी चीज के लिए बुराई करना, सब अपने आप चले जाता है। किसी के ऊपर ब्लेम मरना, है ना, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, वो भी चले जाता है इससे। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक फीलिंग्स रखना इम्पॉसिबल है। वही देखो, मैंने बोला ना, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब ग्रेटफुल होते हैं ना, ये चीजें अपने आप धुएं जैसे गायब हो जाएंगी। देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। अच्छी खबर यह है कि यदि आप इस वक्त अपनी लाइफ में
आपकी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, तो ग्रेटिट्यूड के जरिए आप उसका कायाकल्प, उसको पूरा चेंज कर सकते हो आप। उसको टाइम नहीं लगेगा आपको। नेगेटिव सिचुएशन यूं लिखा हुआ है, देखो, धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह, क्योंकि आपने शुक्राना किया, है ना। पहली चीज, आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रेटफुल होने की चीजें ढूंढनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किल आए। मुश्किल है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है, फिर भी उस हालत में शुक्राना करना इस मतलब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टास्क है, चैलेंज है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। वही हमें प्रैक्टिस करनी है। वो अगर करना आ गया ना, फिर देखना, लाइफ जादू की तरह बदल जाएगी। ठीक है। वही यहीं पे लिखा हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन यूं धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। चाहे आपको इसमें कितनी भी मुश्किल आए, सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट हो, आप ग्रेटिट्यूड होने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढो। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि ग्रेटिट्यूड हर नेगेटिव सिचुएशन को जादू से बदल देगा। इसमें देखो एक एग्जांपल दिया है, वॉल्ट डिज्नी। लाइफ के सच्चे जादू के बारे में जानते थे वो। उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में दिखाया था कि नेगेटिव सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव में बदलना है। डिज्नी की 1960 की एक मूवी थी पॉलियाना में, द ग्लैड गेम। एक गेम था वो, उसमें उन्होंने क्या बताया था। इसमें, इस गेम में ऐसा था कि आपको खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार फाइंडिंग्स करनी है। आपकी लाइफ में आप इतनी चीजें ढूंढो जिसके लिए आप खुश हो। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में, भले लाइफ में आपकी कोई ना कोई सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन आप फिर भी कुछ तो होगा ना अच्छी चीजें, उस वो ढूंढो, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो जो ये नेगेटिव सिचुएशन है वो अपने आप गायब हो जाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब में प्रॉब्लम है, तो हेल्थ तो अच्छी है, हेल्थ के लिए शुक्राना करो। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है, पैसा अच्छा है, तो पैसे के लिए शुक्राना करो। तो जिस एरिया में प्रॉब्लम है, नेगेटिव सिचुएशन है, वो अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। ठीक है। खुश होने के लिए चीजें ढूंढनी है, उससे क्या होता है, नेगेटिव सिचुएशन गायब हो जाती है। यहाँ पे गौतम बुद्ध का भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो, गौतम बुद्ध की ये बहुत प्यारी लाइन्स इन्होंने देखो लिखी है। आइए उठें और कृतज्ञ हो, यानी ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा ना, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, उसके लिए शुक्राना करो। यदि हमने आज कुछ भी नहीं सीखा, तो कम से कम हम बीमार तो नहीं है, हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके लिए शुक्राना करो। ठीक है। और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम हम मर तो नहीं गए। जिंदा तो है, उसके लिए शुक्राना करो। कितनी प्यारी लाइंस की कही है, कितना कितना बढ़िया लेसन दिया हुआ है इसमें, है ना। वो बोलते हैं ना कि अगर बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, है ना। जैसे कोई बोलता है एक्सीडेंट हो गया, फिर भी हम उसमें अच्छा क्या बोलें, उसमें ग्रेटिट्यूड क्या करें। भाई एक्सीडेंट हो गया, कम से कम डेथ तो नहीं हुई, जिंदा तो हो, सही सलामत तो हो, है ना। कितने लोग हैं जो एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो जाती है ना। तो उस चीज का शुक्राना करो। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, इट्स ओके, जान तो बच गई, है ना। जैसे यहाँ गौतम बुद्ध ने भी कहा है, ठीक है, बीमार भी हो, है ना, तो भी जिंदा तो हो, उसके लिए शुक्राना करो, है ना। बट होता ऑपोजिट है ना।
बीमार है हम, तो हम क्या करते हैं? शुक्राना नहीं करते ना, हम तो कंप्लेंट करते हैं, भाई बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, 10 लोगों को बताते हैं, है ना? तो कितना बढ़िया लेसन दिया हुआ है। सिंपल सी चीजें हैं, ये हमने अपनी लाइफ में इम्प्रूव करी तो भाई वाह वाह है लाइफ। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लो, इंस्पिरेशन बना लो। आज ही अपने जीवन में किसी कोई एक नेगेटिव सिचुएशन को ढूंढो जिसे आपको अभी ठीक करना है ना? आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी बेस पे जो आपको पॉजिटिव करनी है, अच्छी करनी है, वॉट एवर जो भी है। कोई रिलेशनशिप इशू है, फैमिली में किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, मनी इशू है, घर नहीं हो पा रहा है अपना, घर सेल नहीं हो रहा है, वॉट एवर जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ में अभी इम्पोर्टेंट है, जो प्रायोरिटी बेस पे एक नेगेटिव सिचुएशन को आप ढूंढो जिसको आपको पॉजिटिव करना है। ठीक है? और उसको ठीक कैसे करना है, पॉजिटिव कैसे करना है, यहाँ पे तरीका बता दिया है। क्या करना है? उसके लिए शुक्राना करना है। आप उस चीज को लिखो। डायरी बनाई है आप लोगों ने? डायरी में वो चीज को लिखो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हो, है ना, जॉब नहीं है आपके पास, और अपनी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। अब सोचो इस सिचुएशन में, आई अग्री, इस सिचुएशन में ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना, शुक्राना करना डिफिकल्ट है, चैलेंज है, बट ग्रेटिट्यूड करो तो ही ये सिचुएशन पॉजिटिव होगी। कंप्लेन किया ना तो और डिले हो जाएगी जॉब, और आपको वेट करना पड़ेगा जॉब के लिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप 1 महीने से जॉबलेस हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, एंड आप दुखी हो, नेगेटिव थॉट से भरे हुए हो, गिव अप करने की सोच रहे हो, और सोच रहे हो कि बस बहुत हो गया। होता है, नेगेटिविटी होती है, बट अगर आपने कंप्लेन किया, ऐसी सिचुएशन में रहे, नेगेटिव थॉट्स में रहे, तो जो जॉब आपको 2 महीने में, 1.5 महीने में मिलने वाली थी, उसको और टाइम लग जाएगा, और डिले होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे ठीक करोगे? आप क्या बोलोगे? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस टाइम पीरियड में मेरे पास अपने फैमिली को टाइम देने के लिए बहुत टाइम है। देखो, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज हमको ढूंढनी है शुक्राना करने के लिए, तभी वो नेगेटिव सिचुएशन टर्न होके पॉजिटिव हो जाएगी। कितना बढ़िया दिया हुआ है ना? थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये लिखो, ये लाइंस लिखो डायरी में, बार बार लिखो, उसको पढ़ो, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, फील करो कि हाँ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, मेरे हाथ में फाइल है, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे बायोडेटास हैं, है ना, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं। विजुअलाइज करो, एंड देखो आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपके सामने आपके बॉस बैठे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, एंड आपको गुड न्यूज़ मिल रही है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। विजुअलाइज करो। लिखना, बोलना, देखना, मतलब विजुअलाइज करना, है ना? ये 3 4 चीजें, एक बार मिरर में भी देखना, ये 4 चीजें करने से मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। सबसे पहले तो लिखो। सबसे पहले, सबसे पहला काम क्या है? लिखना। अपनी डायरी में लिखो। उसके बाद जो लिखा है उसको पढ़ो, अपनी आवाज में पढ़ो। ठीक है? फिर मिरर के सामने भी बोलो, और हो सके तो इस लाइंस को जो आपको चाहिए ना, उसको रिकॉर्ड करो, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, एंड रात को सोते टाइम वो सुनो, आपकी आवाज में वो सुनो। क्योंकि रात के टाइम में सोने के पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत एक्टिव रहता है, वो जल्दी रिसीव कर लेता है सारी चीजें, है ना?
एंड आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए अपने गोल को विजुअलाइज करो। जैसे मैंने एग्जांपल जॉब के लिए बताया, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि मुझे जॉब मिल गई है, मुझे इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक कर लिया मैंने, गुड न्यूज आ गई, है ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। विजुअलाइज करो वो सीन्स, देखो। सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन असर करता है ना, पिक्चर्स, क्योंकि उसमें पिक्चर्स होते हैं, उसमें आप हो, उसमें लाइव आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपना गोल अचीव करते हुए अपने आप को देख रहे हो। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एंड यूनिवर्स को विजुअल्स जल्दी समझ में आते हैं, है ना। लैंग्वेज से ज्यादा, वर्ड्स से ज्यादा विजुअल्स ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स विजुअल्स की लैंग्वेज जल्दी समझती है। ठीक है। अभी देखो, एक ही प्रॉब्लम के लिए इन लोगों ने कितने सारे पॉजिटिव चीजें ढूंढ डाली। हम एक नहीं ढूंढ पाते, है ना। नेगेटिव सिचुएशन में हम एक पॉजिटिव चीज नहीं ढूंढ पाते, इन लोगों ने पूरा, ये देखो, दिख रहा है, हाँ, पूरा पेज भर के इन्होंने एक ही नेगेटिव चीज में इतनी सारी पॉजिटिव चीजें ढूंढ डाली। अमेजिंग। हमसे एक नहीं ढूंढ पाते। देखो, मैं कृतज्ञ हूं कि इस खाली समय में मेरा लाइफ और बेहतर व्यवस्थित हो गया है। अमेजिंग। और बाकी लोग क्या करते हैं, जॉब नहीं है तो कंप्लेन करते रहते हैं, है ना, कंप्लेन कंप्लेन, टेंशन स्ट्रेस आता है, जॉब नहीं है भाई, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, वो बोल बोल के और अपनी सिचुएशन और खराब कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढो। वाह। अभी तीसरा देखो क्या लिखा है, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है, पास्ट में, है ना, और मैं अनुभवी हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। भले मेरी जॉब अभी गई ना, फॉर एग्जाम्पल, इतने सालों तक तो थी, इतने सालों तक तो जॉब थी, सैलरी आती थी, घर चलता था, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां पूरी हो रही थी, है ना। तो क्या हो गया, अभी 1 महीना जॉब नहीं है, फिर से आ जाएगी, है ना। ऐसे नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, है ना, क्लियर हो रहा है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। ठीक है। मतलब इस पे क्या किया, इस पर्सन ने अपनी पास्ट की जॉब के लिए शुक्राना किया कि इसके पहले तो मैं बेरोजगार नहीं था, इसके पहले तो मेरे पास जॉब थी ना, है ना। एंड अभी जॉब नहीं भी है तो मेरे पास टाइम है कि मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ग्रेट ना। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प, विकल्प मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और हर दिन नई नई जॉब के कॉल्स मुझे आ रहे हैं। आपके पास नहीं भी आ रहा है ना, तो भी ऐसा बोलो। मेरे जो व्यूअर्स अभी जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनका भी ये जॉब का प्रॉब्लम है, आप ये स्टेप्स फॉलो करो, देखना अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि देखो, आप कंप्लेंट्स करोगे तो क्या होगा ना, और अपनी सिचुएशन और वर्स्ट कर रहे हो, है ना। थोड़ा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके देखो, देखो कैसे लाइफ बदलती है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस से सब हो सकता है। जैसे जैसे इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं ना, आप करो। कितनी बढ़िया लाइंस इन्होंने कही है, मैं तो एकदम अमेज हो गई, अमेज। ऐसे ही हम हमको हमारी हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव चीज ढूंढनी है, शुक्राना करना है, फिर देखना वो नेगेटिव चीज अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू देते वक्त मैंने सीखी, देखो उसके लिए भी शुक्राना किया है। नेक्स्ट, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य, हेल्थ अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। भाई कम से कम हेल्थ तो अच्छी है ना। हेल्थ अच्छी है तो आप जॉब कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो,
जस्ट बस ग्रेटफुल होना है, ग्रेटफुल, शुक्राना। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है फिर भी मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। है ना? कितने लोग तो नहीं करते। आज अगर जॉब चली जाए तो स्पाउस छोड़ के भाग जाएगी। है ना? जॉब ही नहीं है तुम हमको खिलाओगे क्या? है ना? ऐसे भी स्पाउस रहते हैं, पार्टनर्स रहते हैं, या ऐसे भी हस्बैंड रहते हैं जो वाइफ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब नहीं कमाओगी तो कैसा करेंगे, क्या ये वो एक्सेट्रा एंड बता रही हूँ जस्ट जो सीन्स होते हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे पास आते हैं ना कंसल्टेशन के लिए, तो हमको पता है बहुत सारी चीजें, कैसे कैसे स्पाउस होते हैं। कहीं कहीं तो नहीं सपोर्टिव भी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं तो सपोर्टिव भी होते हैं। है ना? सो मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। इतने टाइम से मैं जॉब कर रहा था, मुझे आराम नहीं मिला। चलो जॉब गई तो मुझे एक महीना रेस्ट तो मिला। चलो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज ढूंढ लिया शुक्राना करने के लिए। यही हमें करना है। आपकी जो भी एरियाज में प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ जॉब के लिए बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ऐसे ही आप अपने हर नेगेटिव प्रॉब्लम के लिए चीजें ढूंढो एंड लिखो, अपने डायरी में लिखो। जो मैंने पहले ही दिन बोला था, आपको डायरी बनानी है। इसमें जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं वो आपको करने हैं। है ना? क्योंकि देखो, नॉलेज सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान बांटना, बट जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो रिजल्ट्स आएंगे? नहीं आएंगे। है ना? तो ये सारी चीजें आप लिखो, डायरी में लिखो। यहाँ जैसे जॉब का एग्जाम्पल दिया है आपको, अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो आप हेल्थ के लिए लिखो। अभी चाहे भले आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज है, फॉर एग्जांपल चलो हेडेक है, माइग्रेन है, तो बाकी के बॉडी पार्ट्स तो सही है ना, बाकी के बॉडी पार्ट्स तो वर्किंग है ना, उनके लिए शुक्राना लिखो। है ना? तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको अगर मनी के प्रॉब्लम्स हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने आपको लास्ट एक चैप्टर में भी बताया था कि आप पुराने, अब तक जो आपको इतना पैसा मिला है उसके लिए शुक्राना लिखो। है ना? उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। अब तक तो आपको इतना पैसा मिला, उसके लिए शुक्राना करो। बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर पैसा खर्चा किया, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपकी फीस किसने भरी? आप तो नहीं कमाते थे, आपके पेरेंट्स ने किया, आपके पापा ने किया। उसके लिए हमने कभी ग्रेटिट्यूड किया? नहीं किया। अपने मम्मी पापा को ग्रेटिट्यूड करो। है ना? तो आगे अपने आप वो चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। मैं कृतज्ञ हूं कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि वह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। वही चीज है ना, जब हमारे पास रहता है तो हम वैल्यू नहीं करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। है ना? जब वो चीज चली जाती है तो हमें रियलाइजेशन होता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब चली गई तो हमें एहसास हुआ। है ना? तो कभी कभी लाइफ में चीजें इसलिए भी ऐसी होती हैं कि हम उस चीज का ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि हमने तभी नहीं किया ना। तो इसलिए भी होता है लाइफ में चीजें कि चलो इसको एक झटका दे देते हैं, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया इसने, अब ये झटका देंगे तो इसको रियलाइज होगी ये चीज, और ये बंदा उस चीज के लिए फिर शुक्राना करेगा। है ना? बट ऐसी चीज आए ही क्यों, पहले ही शुक्राना करें। है ना? दरअसल कृतज्ञता, कृतज्ञता मीन्स शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से अधिक पावरफुल होता है। है ना? मैंने बोला था ना, ग्रेटिट्यूड में इतना पावर है कि वो नेगेटिव सिचुएशन को भी टर्न कर देता है पॉजिटिव में। और यह अनगिनत तरीकों से नेगेटिव सिचुएशन को पूरा बदल देता है। तो आपको तो बस ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना है, और जादू, द मैजिक अपने आप होने लगता है। आइए एक और एग्जांपल, यहाँ पे रिलेशनशिप का भी एग्जांपल दिया हुआ है, देखो। एक बेटे को अपने पिता से खटपट चल रही है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले,
पिताजी तो कभी संतुष्ट होते ही नहीं, सेटिस्फाइड होते ही नहीं, है ना। तो उसमें हम इस सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे करेंगे, कैसे कैसे चेंज करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे सन एंड फादर का रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसे ठीक होगा, इसमें हम शुक्राना कैसे करें, ये देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। चलो, फादर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है इस बंदे की, इस बेटे की, तो कम से कम बाकी रिलेशंस तो अच्छे हैं ना, बाकियों के साथ, मदर के साथ अच्छे हैं, सिस्टर के साथ अच्छे हैं, है ना, फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छे हैं। तो ये बंदा उनके लिए शुक्राना कर रहा है, तो होगा क्या, फादर के साथ ऑटोमेटिक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, है ना। कितना बढ़िया तरीका है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढो, शुक्राने की चीजें ढूंढो। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर, एजुकेशन के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। देखो, इस बेटे ने अपने फादर के लिए ग्रेटिट्यूड किया कि मेरे पापा मेरी एजुकेशन पे इतना खर्चा करते हैं, उसके लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, उसके लिए देखो ग्रेटिट्यूड किया उसने। तो अभी क्या होगा, अभी जादू अपना काम करेगा, द मैजिक अपना काम करेगा, और इन दोनों का रिलेशन अपने आप ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, इतनी पावरफुल चीज आ गई, ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे अभी वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रहा है कि फादर तो मेरे कभी खुश होते ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी अचीव कर लूं तो भी फादर कंप्लेन ही करते हैं। वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो अभी सिर्फ शुक्राना कर रहा है, ग्रेटिट्यूड कर रहा है। तो क्या होगा, ग्रेटिट्यूड करेंगे तो सब अच्छा ही हो जाएगा। अभी यहाँ देखो, एक भी चीज नेगेटिव नहीं बोली है, यहाँ पे उसने सब ग्रेटिट्यूड किया है, सब पॉजिटिव चीजें बोली है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन पैसे की जरूरत होती है ना। जब हम छोटे रहते हैं हमको वैल्यू नहीं रहती है, जब हम खुद फादर मदर बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की थी हमको पालने में, पोसने में, है ना। जैसे अब हम पेरेंट्स बन गए तो हमारे बच्चों को वैल्यू नहीं है, जब वो पेरेंट्स बनेंगे तब उनको कदर होगी कि भाई हमारे पेरेंट्स ने कितनी तकलीफों से कितनी तकलीफों से हमको बड़ा किया, है ना। ये चीज जब वो बनेंगे तब उनको रियलाइज होगी। ठीक है। तो कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करो। भले एक चीज नेगेटिव है ना, फादर मदर के साथ एक चीज नेगेटिव है ना, ठीक है, इट्स ओके। बाकी जो चीजें अच्छी हैं उसके लिए तो शुक्राना करो। कम से कम इस चीज के लिए तो ग्रेटिट्यूड करो कि आप छोटे थे, आपकी एजुकेशन के लिए आपके पापा ने कितनी मेहनत की होगी, है ना। आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दी, आपको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी, आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, है ना, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। आज आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप वर्किंग हो, आप अर्निंग हो, आप कमाते हो। क्यों? आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी, आप इतनी अच्छी एजुकेशन दी। नहीं होती एजुकेशन तो होता ये सब, कमा पाते नहीं, बेरोजगार होते, है ना। इस चीज के लिए शुक्राना करो। भले फादर के साथ खिटपिट है, खटपट है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, बट उनके इन एहसानों के लिए शुक्राना करो, एंड सी द मिरेकल्स। अपने आपके फादर के साथ रिलेशंस कैसे इंप्रूव होते हैं, है ना। सेम मदर के लिए भी करो ग्रेटिट्यूड। भले मदर की कोई एक आधा चीज आपको पसंद नहीं है, इट्स ओके, ठीक है ना। बाकी चीजें तो अच्छी है, बाकी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करो, है ना। 100% नेगेटिव तो कोई रिलेशनशिप में नहीं होता, है ना। स्पाउस के साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें आप स्पाउस के लिए लिखो। जो भी रिलेशन में आपको प्रॉब्लम है ना, उसको ठीक करने के लिए आप उसकी अच्छी चीजें लिखो। कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा ना, कुछ अच्छी चीजें भी तो है ना, ग्रेटिट्यूड शुक्राना करने के लिए। एंड देखो मिरेकल्स। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, जितने कि पहले हुआ करते थे। ऐसा बोलो, भले नहीं है तो भी लिखो, बोलो, तो होगा।
मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, केयर करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें केयर नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। कितनी सारी चीजें उसने लिखी है। देखो, मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। है ना? अभी ये इनडायरेक्ट वे में अपनी बॉन्डिंग रिलेशंस अच्छे कर रहा है अपने फादर के साथ। है ना? भले नहीं भी है तो भी लिखो। पहले तो जो अच्छी चीजें हैं वो लिखो, एंड जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो चीजें, वो भी लिखो। भले वो नहीं भी है तो भी लिखो, है तो भी लिखो। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं थे। जो लोग अपने पिता को बचपन में ही खो चुके थे, उनके बारे में सोचो। है ना? उन्हें तो फादर का प्यार ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया। आपके पास फादर है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। इस इस बंदे ने अपने, है ना, पिता जीवित हैं, आज आपके साथ हैं, आप उनके साथ हंस सकते हो, बात कर सकते हो। उनके उनके बारे में सोचो जिनके फादर बचपन में चले गए। सेम हियर, मेरे पापा। है ना? मैं 10th में थी तो मेरे पापा का डेथ हो गई थी। है ना? एंड जब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ अपने फादर के लिए तो बहुत आंसू आते हैं। आज का ही एग्जाम्पल है। आज मैं जब मदर फादर के लिए ग्रेटिट्यूड कर रही थी ना, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई। तो आप शुक्राना करो, ग्रेटिट्यूड करो। आज आपके पापा आपके साथ हैं, आपकी मदर आपके साथ है ना? जिन बच्चों के बचपन में ही पेरेंट्स चले जाते हैं, उनका सोचो। है ना? उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है? मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं। पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। कितनी अच्छी बात बोली है ना? जब घर पे, परिवार पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो फादर ही है जो संभालता है ना? जिनके घर में फादर नहीं है, सोचो। है ना? उस चीज का शुक्राना करो, ग्रेटिट्यूड करो। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध अपने आप बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वो अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और एनर्जी के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध, उसके रिलेशन पर जादुई असर डालेगी। है ना? यदि वह अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को कायम रखता है तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनके बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, संबंध बेहतर होने लगेंगे। तो आपको अगर कोई भी रिलेशन अपना इम्प्रूव करना है ना, तो ये टेक्निक्स से करना है। कोई भी पहले एक रिलेशन पकड़ो जिसको आपको इम्प्रूव करना हो, उसमें उनकी अच्छी चीजें लिखो। एंड जो चीजें अच्छी नहीं है तो उसके लिए कंप्लेंट तो बिल्कुल मत करो, उल्टा लिखो कि वो है, वो अच्छी चीजें, जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए ना वैसे। तो ऑटोमेटिक आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हो, कैसा फील करते हो, उससे यह पता लग सकता है कि आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। मैंने पहले सेशन में भी बोला था कि आपका ग्रेटिट्यूड, आपका शुक्राना प्रैक्टिस काम कर रही है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आपकी फीलिंग्स से। आपको वो नेचुरल खुशी आ रही है, वो हैप्पीनेस आ रही है, कंप्लेंट्स करने का वो चला गया, नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, कंप्लेंट करने की इच्छा नहीं होगी, अपने आप ऑटोमेटिक वो खुशी आएगी। ऐसा फील होगा कि हाँ, ये चीज सच में हो गई। घर मिल गया, कार मिल गई, सैलरी में प्रमोशन, सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया, ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप अच्छे हो गए, ऐसा लगेगा। यानी आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है ना? आप दिल से शुक्राना कर रहे हो, आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सही हो रही है।
ग्रेटिट्यूड का अभ्यास प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो सिचुएशन है बहुत बेहतर होने लगती है। एंड वैसी फीलिंग्स भी ऑटोमेटिक आती है। आप हैप्पी हैप्पी फील करोगे, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था। क्योंकि ग्रेटिट्यूड में जो जादुई पावर है ना, वो एक्टिव हो जाती है जब आप शुक्राना करते हो। इसलिए आपकी फीलिंग्स अपने आप वो हैप्पी हैप्पी ऑटोमेटिक हो जाती है, खुशी महसूस होने लगती है अंदर से, खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आप जिस भी नेगेटिव सिचुएशन को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर फोकस हो जाओ। फोकस होकर ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगो, है ना। फिर आपको बाहरी दुनिया में भी वो जादू दिखने लगेगा। अभी ये प्रैक्टिस आप कम से कम एक हफ्ता करो। जॉब के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, घर के लिए है, या जब तक नहीं होता है ना करते रहो। क्योंकि ये आपका ड्रीम है, आपको ये चीज इम्प्रूव करनी है। तो जब तक पूरा नहीं होता है करते रहो करते रहो करते रहो। बट विद इन अ वीक ही देखना मिरेकल्स होने लगेंगे, वो पॉजिटिविटी वो एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। एंड कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन मिलने लगेगा। ये आपके ऊपर है, आप कितना दिल से शुक्राना कर रहे हो। सच में वो फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है, वो खुशी के आंसू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जितना दिल से ग्रेटिट्यूड करोगे ना उतना जल्दी चीजें असर होती है। एंड किसी के माइंड में नेगेटिविटी अगर ज्यादा है, दुख ज्यादा है, तो उनको टाइम लगता है ना। क्योंकि उसी आप एनर्जी में अभी तक हो ना, उसी नेगेटिव थॉट्स में अभी तक हो, दुखी हो, कंप्लेन अभी भी आप कर ही रहे हो, तो उसी एनर्जी में आप अभी तक हो। तो मिरेकल्स इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करो कि नेगेटिव थॉट नहीं आए। वो तो आएगी ही आएगी, ह्यूमन बीइंग है हम। एक दिन में बोलते ना 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, उसमें से कितने थॉट्स तो नेगेटिव होते हैं, है ना। कचरा थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो तो आएंगे। बट हम उसको कैसे रोक सकते हैं? शुक्राना। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और किसी ना किसी चीज के लिए शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना शुरू हो जाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी में, ग्रेटिट्यूड, है ना। अभी फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में अगर नेगेटिव थॉट आया अभी, तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से किसी न किसी चीज के लिए थैंक यू करना शुरू हो जाऊंगी। मुझे इतनी अच्छी हेल्थ मिली है, इतनी अच्छी सेहत मिली है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, मुझे इतनी अच्छी सेहत दी है ना। मुझे इतने अच्छे कस्टमर्स मिल रहे हैं, मेरी इनकम इतनी अच्छी हो रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड। जल्दी से एनर्जी को शिफ्ट कर देना है ग्रेटिट्यूड की तरफ। एंड कोशिश करना है नेगेटिविटी नहीं आए, कम से कम ये महीना जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रेटिट्यूड की, नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए अपनी एनर्जी को ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट कर दो, किसी ना किसी चीज के लिए शुक्राना शुरू कर दो। तो क्या होगा, नेगेटिविटी चली जाएगी, आप ग्रेटिट्यूड में आ गए। एंड ग्रेटिट्यूड किया तो भाई अच्छी चीजें आएगी आएंगी, अट्रैक्ट होंगी। आज सिर्फ देखो, कोई नेगेटिव बात कहे बिना एक दिन रह सकते हो? ये एक चुनौती हो सकती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हो। ये चैलेंज लो, एक एक दिन टास्क करके देखो कि आज मुझे नेगेटिव थॉट नहीं आए। करके देखो। जब आए तो ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू किसी ना किसी चीज के लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। वही मैंने बोला ना, पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में।
उसमें से 55, क्या 57, 58,000, 59,000 नेगेटिव ही होते हैं। 59,000 भी नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट बोलूंगी पूरे दिन में क्या 5, 6, 10, 12 पॉजिटिव थॉट्स आते होंगे। बाकी तो सबको नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा आते हैं, है ना। और हमारा ध्यान नहीं जाता इस चीज पे। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखो, नेगेटिव और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में फोकस्ड हो, कॉन्शियस हो, जागरूक हो, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हो कि क्या आप सचमुच उसी तरह के रिजल्ट चाहते हो, क्या आपको और नेगेटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। जब हम गुस्से में होते हैं, नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, तो कितना अग्रेसिव होके हम उस चीज पे फोकस्ड होते हैं। एंड यूनिवर्स क्या समझ लेती है कि इस बंदे को ये चीज चाहिए। कितनी बड़ी गलती करते हैं हम लोग। तो ये गलती हमें इम्प्रूव करनी है। ठीक है। यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात सोचते हुए, कहते हुए पकड़ लेते हो, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। वही जैसे मैंने बोला ना, जब भी नेगेटिव थॉट आए, एकदम अवेयर हो जाओ एंड अपनी एनर्जी को शुक्राना में शिफ्ट कर दो। किसी ना किसी चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना शुरू कर दो, है ना। यहाँ पे भी देखो वही चीज लिखी हुई है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, पॉज हो जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ और बोलो, मुझे कहना है कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं मेरी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मुझे इतनी अच्छी हेल्थ मिली है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी, कुछ भी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट हो जाओ। इससे क्या होगा ना, आपके नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। और अगर नेगेटिव थॉट्स को आपने नहीं हटाया, तो बार बार आप क्या कर रहे हो, वही 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 पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो। एंड उसी उसी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। फिर हम लोग बोलते हैं कि बार बार ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है ना। क्योंकि आपने ही अट्रैक्ट किया ना, आपने ही अट्रैक्ट किया, इसलिए वो चीज वापस वापस आपके पास आई। ठीक है। तो इस चीज को कितनी बढ़िया तरीके से आप ठीक कर सकते हो, है ना। क्या करना है, बस शुक्राना ही तो करना है ना। उससे आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना किया जाए। ठीक है। तो ये लाइफ लाइन है, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में अच्छी है, उसके लिए शुक्राना करना शुरू कर दो। जब जब नेगेटिव थॉट आए, ये चीज करनी है, ये लाइफ लाइन यूज करनी है। फिर देखना, एक वक्त आएगा, नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे आपकी लाइफ से। आप खुश रहोगे, आप शुक्राने में रहोगे, एंड अपने आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती जाएगी। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। कितनी बढ़िया लाइन बोली है ना। हमेशा लाइफ अच्छी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, है ना। बट ऐसी सिचुएशन में भी अगर शुक्राना किया ना, माय गॉड, आप देखना अमेजिंग रिजल्ट्स। बट ऐसा करना थोड़ा डिफिकल्ट क्यों होता है ना। या तो हमको पता नहीं, या पता है बट कर नहीं पाते। बट कर क्यों नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं करते ना, इम्प्लीमेंट नहीं करते उतना, है ना। या तो किसी को पता नहीं है, या पता है तो प्रैक्टिस नहीं करते। कंसिस्टेंसी से अगर किया, है ना। कितनी बढ़िया लाइन इन्होंने बोली है कि अगर आपकी लाइफ में कोई छोटी प्रॉब्लम आ गई, तो कैसे अंगारे के जैसे आग बबूले हो जाते हो, है ना। और फिर गालियां देने लग जाते हो, कंप्लेन करने लग जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो। उससे क्या होता है, सिचुएशन और नेगेटिव हो जाएगी ना। और नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी, सुधरेगी तो नहीं वो सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में भी हमको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। है ना। जैसे वो कितना अच्छा जॉब का था ना, जॉब नहीं है बेचारे बंदे के पास, फिर भी वो शुक्राने की इतने सारे रीजन लिख रहा है, ग्रेटिट्यूड कर रहा है ना। तो उस बंदे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, पहले से और अच्छी मिलेगी।
है ना। ऐसी सिचुएशन में भी बंदा भाई इतनी शुक्राना कर रहा है इतनी चीजों के लिए, बड़ी बात है ना। तो वही यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आए ना लाइफ में, ठीक है, फेस तो करना है। नेगेटिव सिचुएशन से फेस करके क्या करना है, और सिचुएशन को और खराब करना है? उससे बेटर है ग्रेटिट्यूड करो। वो जो प्रॉब्लम है ना, यूं उस पे लिखा था ना, धुएं की तरह गायब हो जाएगी, हवा हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब प्रॉब्लम आई कब सॉल्व हो गई, है ना। वापस से सब ठीक हो गया, पता भी नहीं चलेगा। ग्रेटिट्यूड में इतना कमाल है, इतना पावर है, इतना जादू है। इसलिए तो बुक का नाम हाँ ना, द मैजिक है, जादू है। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, कितना बढ़िया चैप्टर है ये। चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, बहुत, इसलिए मैंने आज इस चैप्टर को बहुत टाइम दिया। एक एक लाइन को मैंने पढ़ा, ताकि आपको भी इसमें समझ में आया होगा कि आप भी कहाँ अपनी लाइफ में गलती कर रहे थे, कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। अब टाइम आ गया है उस मिस्टेक को इम्प्रूव करना, और अपनी लाइफ में मैजिक को इनवाइट करना है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में होमवर्क क्या है, वही अपना कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन लिखो। मतलब सोचो, लिखना नहीं है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन पकड़ो, कोई भी नेगेटिव जो रिलेशनशिप है, या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को आपको ठीक करना है ना। उसके बारे में पहले सोचो, उसको ठीक कैसे करना है, उसके बारे में अच्छी चीजें लिखो, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, ताकि वो चीज अच्छी नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाए। ठीक है। ठीक है ना, ये वाले चैप्टर में असाइनमेंट ये करना है, आपका जो भी सिचुएशन है, अगर जॉब नहीं है या रिलेशनशिप इश्यूज हैं या हेल्थ इश्यूज हैं, वो एक चीज आप पहले डिसाइड करो, सोचो, और अपना रजिस्टर डायरी जो आपने बनाया है, उसमें जैसे इसमें एग्जांपल दिया ना वैसे ही करना है ना। जॉब नहीं है तो भी शुक्राना लिखो, इसके पहले तो मेरे पास जॉब थी, इसके पहले तो मेरे पास सैलरी आती थी, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। पैसे के लिए है तो पैसे के लिए लिखो। रिलेशनशिप में जैसे यहाँ पे कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए थे, वैसे लिखो। कोई भी एक सिचुएशन पकड़ो एंड उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। ठीक है। भले ये प्रैक्टिस आप हफ्ता करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, एंड सी द मिरेकल्स। एंड आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं इन प्रैक्टिस से, तो कमेंट में जरूर लिखो, है ना, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। ठीक है। चलो, आज का चैप्टर बहुत लंबा हो गया, बट बहुत बढ़िया चैप्टर था ये, मेरा फेवरेट चैप्टर था ये। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।